हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का अंजाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। जब आपने कौम समूद को अल्लाह का फरमान सुनाकर ईमान की दावत दी तो उस सरकश कौम ने आपसे ये मोजज़ा तलब किया कि आप इस पहाड़ की चट्टान से एक ऐसी गाभन ऊँटनी निकालें जो दूध भी देती हो, एक दिन सारे तालाब का पानी पिए और खूब फरबा और हर किस्म के अयूब व नकाइस से पाक हो। चुनाचे आपने अल्लाह पाक के हुजूर दुआ की और चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वो फौरन फट गई और इसमें से एक निहायत ही खूबसूरत, तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामत ऊँटनी निकल पड़ी जो गाभन थी, और निकलकर उसने एक बच्चा भी जना। ये अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती रही। इस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी गिरकर जमा होता था। आपने फरमाया कि ए लोगो, देखो ये मोजज़ा की ऊँटनी है। एक रोज तुम्हारे तालाब का सारा पानी ये पी डालेगी और एक रोज तुम लोग पीना। कौम ने उसको मान लिया। फिर आपने कौम समूद के सामने ये तकरीर फरमाई कि यक़ूम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इला गैरिही क़द जाअतकुम बैन मिन रब्बिकुम बिज़िही नाक़तुल्लाह लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुलु फ़ी अर्दिल्लाह वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यख़ुज़कुम अज़ाबिन अलीम। तर्जुमा, ए मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई, ये अल्लाह का नाका ऊँटनी है। तुम्हारे लिए निशानी तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और उसे बुराई से हाथ न लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आए। चंद दिन तो कौम समूद ने उस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि इस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए उन लोगों ने तय कर लिया कि उस ऊँटनी को कत्ल कर डालें। ऊँटनी का कातिल। चुनाचे इस कौम में कद्दार बिन साल्फ, जो सुर्ख रंग का, भूरी आंखों वाला और पिस्ता कद आदमी था, और एक जनाकार औरत का लड़का था, सारी कौम के हुक्म से उस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मना ही करते रहे, लेकिन कद्दार बिन साल्फ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पांवों को काट डाला, फिर उसको ज़बा कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। चुनाचे खुदावन कुद्दूस का इरशाद है कि फ़अक़रुन नाक़ता वअतवन अन अम्रि रब्बिहिम वक़ालू युस्लिहु अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन। तर्जुमा, पस नाका ऊँटनी की कूचें काट दें और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, ए सालेह, हम पर ले आओ जिस अजाब का तुम वादा दे रहे हो अगर तुम रसूल हो। ज़लज़ला का अजाब। कौम समूद की इस सरकशी पर अजाब खुदाबंदी का ज़हूर इस तरह हुआ कि पहले एक ज़बरदस्त चंघाड़ की खौफनाक आवाज़ आई, फिर शदीद ज़लज़ला आया जिससे पूरी आबादी आथल पथल होकर चिकनाचोर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल ऊंधा गिरकर मर गया। कुरान मजीद ने फरमाया कि फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तन फ़अस्बहू फ़ी दारिमा। तर्जुमा, तो इन्हें ज़लज़ला ने आ लिया तो सुबह को अपने घरों में ऊंधे रह गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि पूरी बस्ती ज़लज़लों के झटकों से तबाह बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई और पूरी कौम हलाक हो गई तो आपको बड़ा सदमा और कलक हुआ, और आपको कौम समूद और उनकी बस्ती के वीरानों से इस कदर नफरत हो गई कि आपने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और इस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से ये फरमाकर रवाना हो गए कि या कौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसाला रब्बी व नसहतु लकुम वलकिन लतुहिब्बून अन्नासिहीन। तर्जुमा, ए मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैर खाहों को पसंद ही नहीं करते। खुलासा कलाम ये है कि कौम समूद की पूरी बस्ती बर्बादो वैरान होकर खंडर बन गई और पूरी कौम फना के घाट उतर गई कि आज उनकी नस्ल का कोई इंसान रोए जमीन पर बाकी नहीं रह गया।